दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर पहुँचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, कलेशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, कलेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु वर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु वर। दुनिया का डेरा छोड़कर पहुँचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। मेरे यीशु की बाहों में जल्दी रहूँगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में जल्दी रहूँगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, कलेशों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चित उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पक्षी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पक्षी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, कलेशों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, कलेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु वर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु वर।
दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, कालीसों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, कालीसों पर जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। मेरे यीशु की बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, कालीसों पर जयवंत होकर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, कालीसों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पक्षी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पक्षी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। हालेलुया। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, कालीसों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। निश्चय धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पक्षी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पक्षी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। प्रिय भाई बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु के हम गीत को भी गा रहे थे मिलकर, जैसे कि आपने सुन भी लिया है। तो जितने लोग ये धन संपत्ति, चंगाई, छुटकारा, बीजा, भैंसिया मिल जाएगी, बकरियां मिल जाएगी, मुर्गियां अंडा देने लगेगी, इसके लिए बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं ये वाला गीत सुने तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर कई लोग बोलते हैं कि ये वाला 2 घंटे की 3 घंटे की आराधना करें, इससे तुम्हारे घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, कलेश भाग जाएंगे। तो एक बात भैया जी और बहन जी आप जान लो, ये बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तुम सताए जाओगे, कलेश आएंगे। भाई और बहन,
ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको बोलते हैं प्रभु के पीछे आ जाओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। पहली सदी की कलीसिया देखो भाई और बहनों, कितना पहली सदी का कलीसिया का प्रचार देखो। पतरस और पौलुस कैसे प्रचार करते थे, कहते थे कि तुम मेरे पीछे आ जाओ तो तुम्हें भैंसिया मिल जाएगी, तो कलेश चले जाएंगे, अंडा मिल जाएंगे, बकरियां मिल जाएगी। ये प्रचार करते थे क्या? पहले सदी की कलीसिया का प्रचार, पहले सदी के दासों का प्रचार क्या होता था कि हमें बड़े दुख उठाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। देखो, सुख संपत्ति घर आवे जब नाम रटूं मैं उनका, और हम भी वही बात कर रहे हैं ना क्या? तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये बात जब बोलते हैं तो वो उल्टा क्या करते हैं, वचन तो सीखना नहीं चाहते, उल्टा हमें बोलते नहीं नहीं सुख संपत्ति तो चाहिए ही चाहिए। सुख संपत्ति रहेगी तो आप प्रभु में कभी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे में निखार नहीं आ सकता, ना हम प्रभु में बढ़ेंगे। ठीक है, सुख संपत्ति ऐसा नहीं है कि अपनी फेंक दो, लेकिन प्रभु के पीछे यदि चल रहे हो तो 1% भी सुख संपत्ति धन के लिए नहीं चलना है। जैसा कि हमने और आपने उस दिन सीखा था हबक्कूक 3:17-18 पद में, चाहे हमारी बगिया में फल ना लगे, चाहे हमारी बगिया में फूल ना लगे, चाहे हमारे घुड़सार में घोड़े ना रह जाएं, चाहे बैल ना रह जाएं, चाहे नौकरी में नौकरी का पैसा ना आए, चाहे पुलिस की हम नौकरी कर रहे हैं उसमें रिश्वत ना मिले, पर मैं चलूँगा प्रभु तेरे पीछे। अगर ऐसी आपकी सोच है तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। अगर आप ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में पड़ गए, ये दूसरा इशू है। असली यीशु जो क्रूस पर चढ़ा ना, वो क्या बोलता है, जब हरे पेड़ के साथ क्या क्या हुआ तो सूखों के साथ क्या नहीं होगा। असली यीशु के जो प्रचार है ना, वो धन संपत्ति का, चंगाई छुटकारा, बीजा का, मुर्गियाँ अंडा दे देगी, पड़िया पड़वा नहीं देगी, अब पड़िया ही देगी, और लड़का होगा तुम्हें, लड़कियाँ नहीं होंगी तुम्हारे, आ जाओ ईसा मसीह में जुड़ जाओ। ये सब दूसरा इशू है, शैतान का प्रचार है। और ऐसे लोग शैतानी हैं जो आपको गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं, जो आपको ये सिखा रहे हैं यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो तुम्हारा ये सब फायदा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बंदे को इस पृथ्वी पर सुख शांति नहीं मिल सकता। मैं आज आपको सच बताता हूँ क्यों नहीं मिल सकता। क्योंकि हम सताए जाएंगे, परेशान किए जाएंगे, घटी आएगी, क्योंकि हम बेईमानी भी अब नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें इस दुनिया में क्लेश होते हैं, तुम चिंता मत करो, हमने दुनिया को जीत लिया है ना। हम इधर से जब जाएंगे उधर तो हमारे सारे आंसू प्रभु पहुंच डालेगा। लेकिन प्रभु के पीछे आप लालच में मत चलो प्रिय भाई बहनों। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दूध पीने वाले जो प्रभु में आ जाते हैं, वो गलत अपने गाने का व्यू बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए गलत प्रचार करते हैं। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करो। प्रभु के वचन में लिखा रोमियो 8:35, आप खुद पढ़ लो कि कौन हमें प्रभु से अलग करेगा? क्या कलेश? क्या धन की घटी? क्या ज़्यादा लड़कियां हो गईं? क्या हमारी नौकरी नहीं लग पाई? या कौन हमें चंगाई नहीं मिली? चंगाई मिले ना मिले फिर भी हम प्रभु से अलग नहीं होंगे। फिर कौन हमें प्रभु से अलग करेगा? तलवार, जोखिम, घटी, अकाल, भुखमरी, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, कोई भी बीमारी, कोई भी इंसान, कोई भी नरेंद्र मोदी भी हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकते। अगर आप एक ढोंगी हो, खाली धन संपत्ति पाने के लिए आए हो, तो आप आज लौट जाओ, मत चलो प्रभु यीशु मसीह के पीछे। आप जाकर नाम बदनाम करोगे प्रभु का, कहोगे ईसा मसीह में दम ही नहीं है, ईसा मसीह बूढ़ा ही गया, अब लग रहा 2000 साल को ही गए वहीं हैं, तो ईसा मसीह बूढ़े हो ही गए। ईसा मसीह बूढ़े उड़े कुछ नहीं हुए। ईसा मसीह को आपने गलत समझ लिया, बाबा नहीं है ईसा मसीह जो धन संपत्ति, खोया हुआ प्यार पाएं। कुछ लोग ने लिखते हैं खोया हुआ प्यार पाएं, कलेश घर से भगाने के लिए इतनी देर 3 घंटे की आराधना करें, ये सुने गीत, ये गीत सुनने से तुम्हारे घर के सब कलेश, संपत्ति, कलेश, धन और धन आ जाएगा, कलेश चला जाएगा। ये सब ढोंगियों के काम है, इनके चक्कर में ना पड़े प्रिय भाई बहनों। ये दूसरा यीशु है, क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु सदैव कष्ट के बारे में प्रचार करता कि मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें कष्ट जरूर होगा। यीशु मसीह के पीछे आओगे तो यीशु मसीह के पास घर नहीं है तो तुम्हें कहाँ से घर देगा यीशु मसीह? ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ, अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 का 24 पद पढ़ लीजिए और
चुने हुए तक को भरमा देंगे। हो सकता आप चुने हुए होगे स्वर्ग राज्य के लिए, लेकिन आपको खाली की बातों के पीछे भरमा देंगे। आप इनके पीछे मत जाइए। आप लगातार अगर सही वचन सीखना चाहते हो, मेरा नंबर लिख लो 88 40 74 61 94। आप इस पर व्हाट्सअप कर दो। आपको रोज गीत और रोज आपको एक ऐसे प्रभु का गीत सुनने को मिलेगा और वचन सुनने को सीखने को मिलेगा, लिखित मिलेगा। आप यदि हमारे साथ फ़ोन करके वचन 2 घंटा सीखना चाहोगे, वो सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप खाली धन संपत्ति के लिए आप भैंसिया पड़िया नहीं दे रही है, पड़िया लेने लिए आए हो, तो आप कहीं और भी चले जाओ, अच्छा रहेगा। ईसा मसीह के पीछे मत चलो, ठीक है। हालेलुया। तो एक बात समझ लो, अगर आप वाकई में सही वचन चाहते हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करना मेरे नंबर पर। पीछे नंबर मैंने बताया है 88 40 74 61 94। अगर व्हाट्सअप करके मुझे बोलोगे मेरा नाम ये है, मैं चाहता हूँ रोज़ मुझे गीत मिलता रहे, सुबह शाम वचन मिलता रहे, मैं चाहता हूँ बाइबल अध्ययन मिलता रहे, तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। अगर नहीं आप मुझे मैसेज करोगे तो फिर नहीं मिल पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में आप बहुत बढ़ते जाएँ, आप शरीर में घटें, आत्मा में बढ़ जाएं। मेरी प्रार्थना है आपके लिए, आप घटो, प्रभु आप में बढ़े। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले, इस मैं प्रार्थना करता हूं। आपको सबको प्रभु सद्बुद्धि दे, समझ दे, और इस संसार में रहते हुए कलेश, बीमारी, घटी, इसके कारण चिंता ना करने के लिए, बल्कि प्रभु में बढ़ते जाने के लिए आपको आशीष दे। जय मसीह की।